जय मसीह की। मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज एक बार फिर से आप सभी को सत्य की खोज में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। तो एक बार फिर से आप सभी को स्वागत है भाई और बहनों। चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। तो भाई और बहनों, हमारा जो बाइबल अध्ययन करने का रहेगा वो मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय 31 पद से 46 पद तक, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू द मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 31 अप टू 46। तो भाई और बहनों, हमारा आज का काफ़ी रोचक विषय रहेगा। हमारा जो विषय रहेगा वो इस प्रकार है कि परमेश्वर का न्याय करने का मानक, यानी कि परमेश्वर का न्याय करने का आधार। भाई और बहनों, आज हमारा जीवन किस तरह है ना, आज के हमारे इस जीवन पर ही आधार करते हुए कल को प्रभु हमारा न्याय करने जा रहे हैं। तो यही कारण है भाई और बहनों, आज के इस विषय से हम जान सकते हैं कि हम आज कहाँ पर है, हमारी स्थिति कैसी है। यही आगे जाके निर्णय करता है कि हम परमेश्वर के निकट आने के योग्य रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो भाई और बहनों, ऐसे विषय को आज हमें अध्ययन करने की आवश्यकता है। और इससे पहले के जितने भी हमारी बाइबल अध्ययन है आप हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, क्योंकि हम एवरी चैप्टर टू चैप्टर, वर्स टू वर्स हम बाइबल स्टडी करते हैं। जैसे कि आज हम 25 अध्याय 31 पद से अध्ययन कर रहे हैं, तो इससे पहले के जितने भी हमारी बाइबल स्टडीज है आप हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। और बाइबल अध्ययन के अलावा हमारा बहुत सारा ऐसा दूसरे विषय भी होती है, वे सारे भी हमारे प्लेलिस्ट से आपको मिल जाएंगी। तो भाई और बहनों, अंत तक बने रहिएगा। और जब कभी भी हमारे बाइबल स्टडीज़ को आप देखते हैं तो अपने मन में ज़रूर प्रार्थना करें, ताकि प्रभु हमें अगुवाई करे और हमें प्रेरणा दे और हमें प्रभुता करे, ताकि सही मायने में इन वचनों के अर्थ को हम समझ पाएँ। हमारी पूरी कोशिश भी रहती है कि हम बिल्कुल व्यवहारिक शिक्षा आपके समक्ष लेके आएँ। तो भाई और बहनों, आइए सबसे पहले हम वचन को पढ़ लेते हैं। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएगी। और जैसा चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसा ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। और वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ी करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ राज्य के अधिकारी हो जाओ, जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था, तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदीगृह में था, तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे कि हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदीगृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ, जो शैतान उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, बीमार और बंदीगृह में था और तुमने मेरी सुधि न ली। तब वे उत्तर देंगे कि हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या बंदीगृह में देखा और तेरी सेवा टहल न की? तब वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो इन छोटे से छोटों में से किसी एक के साथ न किया, वो मेरे साथ भी नहीं किया। और यहाँ अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे।
ओके, आमेन। प्रभु को धन्यवाद हो इस बहुत ही सुंदर दृष्टांतों के लिए। तो भाई और बहनों, हमने इस वचन को जब अध्ययन किया तो शायद हमने आज के इस विषय को भी हमने समझ ली होगी। क्यों हमने ये विषय को रखा कि परमेश्वर के न्याय करने का मानक। भाई और बहनों, इस विषय को और इस वचन को हम जब रिलेट करते हैं, एक दूसरे से जोड़ के देखते हैं, तो हमें इस वचन के माध्यम से विषय को भी समझ में आ जाती है और विषय को देखकर हम वास्तव में इस वचन को भी हम समझ पाते हैं। तो भाई और बहनों, आज हम इसी पर बिल्कुल गहराई से अध्ययन करेंगे और यहाँ पर इस दुष्टांत के द्वारा प्रभु हम आपके लिए क्या संदेश लाए हैं उसे हम समझने के लिए कोशिश करते हैं। तो भाई और बहनों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और तब प्रभु हर जाति के लोगों को अपने साथ इकट्ठा करेंगे। जैसा चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसा ही वह उन्हें भी एक दूसरे से अलग करेगा और वह भेड़ों को अपनी दाईं ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़े करेगा। भाई और बहनों, ये भेड़ कौन है? भाई और बहनों, ये भेड़ परमेश्वर के जन है ना, जो परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं और उसके पीछे हो लेते हैं। ये लोग सही मायने में प्रभु के चुने हुए लोग हैं। और ये बकरियां, भाई और बहनों, ये परमेश्वर के जन होने की दावा करते हैं, लेकिन हकीकत में ये भेड़ नहीं बल्कि ये तो बकरियां है। और परमेश्वर अपने न्याय के दौरान उन भेड़ों से इन बकरियों को अलग करेंगे। देखिए भाई और बहनों, परमेश्वर के घर में हर कोई आ जाते हैं, लेकिन परमेश्वर के निकट आने के लिए सही मायने में मात्र भेड़ ही योग्य होते हैं, ना कि बकरियां। तो भाई और बहनों, प्रभु अपने न्याय के समय पर भेड़ और बकरियों को अलग करेंगे। आज जैसे कलीसिया में हर कोई ये मानता है कि वो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, लेकिन ये तो परमेश्वर न्याय करेगा ना, परमेश्वर निर्णय करेगा कि कौन वास्तव में प्रभु के भेड़ है और कौन बकरियां है। तो इस तरह भाई और बहनों, जब प्रभु अपने सिंहासन पर विराजमान होते हुए जब न्याय करते हैं, तो प्रभु अपने चुने हुए लोग, अपने भेड़ों से कहते हैं कि हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत की आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने हम सभी से वादा किया था ना, वो हमारे लिए स्थान तैयार करने के लिए जा रहे हैं और जल्द वापस आएंगे और हम सबको भी वहाँ लेके जाएंगे। तो यही जो परमेश्वर के भेड़, जो प्रभु के चुने हुए लोग इस राज्य के अधिकारी होंगे, जो जगत के आदि से हमारे लिए तैयार किया गया है। और ऐसा क्यों है, किस लिए है? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था तूने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था तूने मुझे अपने घर में ठहराया। भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं कि उनकी ज़रूरत को पूरा किया ना, उनकी भूख को मिटाया, उनकी प्यास को मिटाया, उनको रहने के लिए छत दिलाया। फिर प्रभु कहते हैं कि मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था तूने मेरी सुधि ली, मैं बंदीगृह में था तो तुम मुझसे मिलने आए। तो उन हर एक लोगों की ज़रूरत को पूरा किया ना, जिनको कपड़े की आवश्यकता थी उनकी ज़रूरत को उसने हमेशा ख्याल रखा है ना। जब प्रभु के जन बीमार होते हैं तो उनकी वो सुधि लिया करते हैं, उनकी देखभाल किया करते हैं। जब प्रभु के जन बंदीगृह में होते हैं तो उनके हालों को पूछने के लिए उनके समक्ष आते हैं और उनको हौसला दिया करते हैं। लेकिन उस दौरान धर्मी व्यक्ति प्रभु से ये कहते हैं कि कब तुझे भूखा देखा और खिलाया या प्यासा देखा और पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदीगृह में देखा और तुझसे मिलने आए? बेशक जो प्रभु के जन होते हैं, जो प्रभु के भेड़ होते हैं, वे लोग सीधे साधे धर्मी लोग है ना, और नम्र लोग होते हैं और वे चापलूसी नहीं करते हैं। वे पूरी श्रद्धा के साथ परमेश्वर की आराधना करते हैं। तो यही कारण है भाई और बहनों, जब प्रभु उनके विषय में ये सब कहते हैं तो उनको लगता है कि उन्होंने कब किस तरह प्रभु के लिए ये सब किया है ना। तो भाई और बहनों, तब प्रभु उनसे कहते हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे साथ भी किया। बात सीधी सी है भाई और बहनों, आज प्रभु के जन के लिए हम कुछ करते हैं,
कहने का तात्पर्य भाई और बहनों, जब हम प्रभु के जन का ख्याल रखते हैं, उनकी ज़रूरत को पूरा करते हैं पूरे मन से, है ना, बिना खोट के, बिना स्वार्थ के, ये परमेश्वर के लिए करना होता है भाई और बहनों। और जो परमेश्वर के जन होते हैं वो सीधे साधे भोले होते हैं, है ना, और वे जो भी कुछ करते हैं वो अपने कर्तव्य समझते हुए पूरी श्रद्धा के साथ किया करते हैं, और उनका प्रतिफल उन्हें एक दिन इसी तरह मिलती है। तब भाई और बहनों, जो बाईं ओर वाले थे, उनसे प्रभु कहते हैं कि हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेसी था और तूने मुझसे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार और बंदीगृह में था और तूने मेरी सुधि न ली। तब उन लोगों का ये उत्तर होता है कि हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा देखा, या परदेसी या नंगा या बीमार या बंदीगृह में देखा और तेरी सेवा टहल न की। तब प्रभु यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तूने जो इन छोटे से छोटे में से किसी एक के साथ किया, वो हम मेरे साथ भी किया। यानी कि परमेश्वर के जन के साथ इस तरह का रवैया करना, ये सीधे सीधे प्रभु के साथ हमारा रवैया होगा, और इसका नतीजा बहुत ही दुखदायक है ना। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अंत में कहते हैं ना, ये अनंत दंड को भोगेंगे, ऐसा कहा गया है। तो भाई और बहनों, ये काफ़ी भयानक बातें हैं, ये ऐसी बातें हैं जो बिल्कुल अंत, समाप्ति की ओर दिखाता है। ये कितनी डरावना है भाई और बहनों, कितनी दुखदायक है। और सबसे बड़ी बात है भाई और बहनों, ये बातें उन अन्य जातियों के लिए नहीं कही गई है, बल्कि आज इस संसार में जो कोई अपने आप को विश्वासी कहते हैं, जो अपने आप को मसीह कहते हैं, ये ऐसे ही लोगों के विषय में कहा गया है। देखिए भाई और बहनों, भेड़ को बकरी से अलग करने का प्रभु का न्याय का कार्य, ये सही मायने में जो आज हर कोई अपने आप को जो मसीह कहते हैं, तो सच्चे मसीहजन और झूठे मसीहजन, इन दोनों के बीच में फ़र्क करना है ना। परमेश्वर के चुने हुए लोगों को उन बकरियों में से अलग करना है। देखिए, जो इस संसार में जो चर्च होते हैं, जो कलीसिया होते हैं, यहाँ हर कोई आते हैं। कलीसिया का द्वार सबके लिए खुला होता है, हर कोई यहाँ पर आते हैं और इस कलीसिया का सदस्य होते हैं, यहाँ पर भाग लेते हैं, वे संगति करते हैं, सेवाकाएँ करते हैं, बेशक उपदेश भी देते होंगे, है ना, प्रचार भी करते होंगे। कोई बहुत लोग तो यहाँ पर बड़े बड़े पास्टर या कलीसिया के प्राचीन सुसमाचार प्रचारक बड़े बड़े ओहदा लेकर कलीसिया में होंगे। लेकिन भाई और बहनों, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारे लोग परमेश्वर के चुने हुए जन ही हो सकते हैं, है ना। कौन परमेश्वर के चुने हुए जन है, कौन परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के योग्य है और कौन नहीं होंगे, ये तो परमेश्वर ही अंत के दिन में वो न्याय करते हैं ना। यहाँ पर कलीसिया में ये सबके लिए खुला है और हर प्रकार के लोग यहाँ पर आते हैं, लेकिन यहाँ से परमेश्वर के चुने हुए जन को सिर्फ परमेश्वर ही चुनते हैं, है ना। परमेश्वर जब न्याय करते हैं तो भेड़ों को बकरी से अलग करते हैं। भाई और बहनों, ये उन्हीं लोगों के लिए है ये वचन, भाई और बहनों, है ना। ऐसे लोगों के लिए ही ये वचन है भाई और बहनों, क्योंकि बात सीधी सी है, जो अन्य जाति है उनके लिए ज़्यादा कुछ न्याय करने के लिए नहीं रह जाता है ना, क्योंकि उन्होंने तो सीधे सीधे परमेश्वर को नकार दिया है ना। वे तो नष्ट होने पर ही होगा ना। उन्होंने जो किया वो रास्ता उन्हें नष्ट होने पर ले जाती है। लेकिन यहाँ पर जो न्याय करने का विशेष जो चर्चा का विषय है वो ये है कि जो कलीसिया में आते हैं और हर कोई जो अपने आप को विश्वासी कहते हैं, है ना। अभी देखिए, यहाँ पर तो आप और हम नहीं कह सकते हैं ना कि कौन व्यक्ति परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के योग्य है, कौन व्यक्ति सही मायने में धर्मी और पवित्र जन है। किसी के सर में तो ये बात नहीं लिखी है ना। दिखने में तो हर कोई वचन पढ़ता है, प्रार्थना करता है, तो हम फर्क नहीं कर पाते हैं ये चीज़। और ये काम हमारा नहीं है भाई और बहनों, ये काम तो परमेश्वर का है ना। परमेश्वर न्याय करते हैं कि सही मायने में कौन परमेश्वर का जन है ना,
कौन सही मायने में धर्मी और पवित्र जन है, तो वो तो परमेश्वर न्याय करते हैं अंत के दिन में। तो यही तो भेड़ को बकरी से अलग करना होता है ना भाई और बहनों। आज चर्च में भेड़ भी है, बकरी भी है। परमेश्वर अपने न्याय के द्वारा भेड़ और बकरी को अलग करते हैं। तो आज आप और हम क्या हम परमेश्वर के भेड़ हैं या आज हम बकरी है? ये आज पर जो हम करते हैं इस पर निर्भर होता है भाई और बहनों। इसलिए आज जो कुछ हम कर रहे हैं ना, यही साबित करता है कि हम भेड़ है या फिर बकरी है। तो ये जो दृष्टांत किसी अन्य जाति के लिए नहीं कही गई है भाई और बहनों, ये आप और हमारे लिए कहा गया है ना। जो आज हम चर्च में आते हैं और सेवकाई करते हैं, है ना, अपने आप को हम विश्वासी कहते हैं या मसीह कहते हैं, ये आप और हमारे लिए हैं कि सही मायने में हम मसीह है, हम विश्वासी है या परमेश्वर के जन है, परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। ये परमेश्वर न्याय करते हैं और विभाजन लाया जाता है भेड़ और बकरी के बीच में ना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था ना कि मैनी आर कॉल्ड फ्यू आर चोजन ना, बुलाए तो बहुत है लेकिन चुने हुए बहुत थोड़े हैं ना। ये चुने हुए लोग जो प्रभु का भेड़ बहुत थोड़े हैं, जो परमेश्वर की आवाज़ को सही मायने में सुन सकते हैं और परमेश्वर के पीछे चल पाने में सक्षम होते हैं। तो भाई और बहनों, ये दृष्टांत आप और हमारे लिए है ना, ये कलीसिया के हर एक सदस्य के लिए है। इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है भाई और बहनों, क्योंकि ये दृष्टांत जो हमें बताती है ये आज है ना, आप और हम जो कुछ भी करते हैं इस पर निर्भर करता है कि हमारा कल क्या होगा, है ना। हम भेड़ है कि हम बकरी है, ये आज हमारे कार्य के द्वारा ये निर्णय होता है। तो भाई और बहनों, ये अति महत्वपूर्ण है कि इस विषय पर आज हम चर्चा करें। तो भाई और बहनों, हम आगे बढ़ते हैं। भाई और बहनों, ये दृष्टांत जैसे मैंने पहले भी कहा अब तक की सबसे जीवंत दृष्टांतों में से एक है, जिसे प्रभु यीशु मसीह ने कभी कहा था। और यहाँ पर जो सबक हमें मिलती है ये बिल्कुल स्पष्ट है भाई और बहनों, कि परमेश्वर मानवीय आवश्यकताओं के प्रति हमारी क्या और कैसी प्रतिक्रिया होती है, उसी के अनुसार हमारी न्याय की जाती है। जैसे कि उनका न्याय करने का निर्णय इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि हमने कितना ज्ञान अर्जित किया है ना, या वह प्रसिद्धता जो हमने इस संसार में प्राप्त की है, या वो धन जो हमने इस संसार में रहते समय प्राप्त किया है। तो भाई और बहनों, परमेश्वर का न्याय करने का आधार, जैसे मैंने कहा, परमेश्वर का न्याय करने का आधार इस पर नहीं होता है कि हम कितनी बुद्धिमानी है ना, हमने कितनी डिग्री प्राप्त किया है ना, या हम इस संसार में कितना पॉपुलर व्यक्ति है, हम कितने बड़े सेलिब्रिटी है ना, हम कितने बड़े पॉलिटिशियन है ना, हम कितने बड़े राजनेता है, हम कितने बड़े विद्वान है। इस पर परमेश्वर आधार करके न्याय नहीं करते हैं, है ना, या फिर हम कितने अमीर व्यक्ति है, इस पर आधारित नहीं करते हैं, बल्कि सही मायने में हमने परमेश्वर की इच्छा को कितना पूरा किया है ना, हमने परमेश्वर की कितनी सेवा की है, इस पर आधारित होता है भाई और बहनों। तो इस तरह भाई और बहनों, न्याय इस पर निर्णय होती है कि हमने कितना और कैसी सहायता लोगों की है। और ये दृष्टांत हमें उन्हीं सहायताओं के विषय में सिखाती है जो हमें आगे जाके करनी चाहिए, या इनफैक्ट हमें हर समय करनी चाहिए। तो भाई और बहनों, हम समझने के लिए कोशिश करेंगे कि ये दृष्टांत के द्वारा वास्तव में हमारा कर्तव्य है ना, या फिर हमारी समझ कैसी होनी चाहिए, इसे प्रदर्शित करती है। तो आइए हम एक एक करके इस पर अध्ययन करना जारी करते हैं। तो सबसे पहला तो साधारण चीज़ों में मदद करनी चाहिए। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहा करते हैं कि एक भूखे व्यक्ति को भोजन दिया करना, या फिर एक प्यासे को पानी पिलाना, या फिर एक अजनबी को स्वागत करना, या फिर एक बीमार व्यक्ति को खुश रखना हो, या फिर अगर कोई कैदी ही क्यों ना हो उसे मिलना और उन्हें उत्साह देना। तो ये सारी चीज़ें जो कोई भी व्यक्ति कर सकता है, इसके लिए लाखों रुपया खर्च करने की भाई और बहनों आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, या फिर इतिहास के पन्नों पर अपना नाम लिखने की जैसा भी बिल्कुल नहीं है। मेरे भाई और बहनों, ये तो बस बिल्कुल एक सरल सा बातें हैं जिन लोगों को हम प्रतिदिन मिलते हैं, उनकी ज़रूरत में या फिर उनकी आवश्यकताओं में सहायता देना मात्र है।
तो भाई और बहनों, बातें यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट है ना, बिल्कुल सीधी सी बात है। इस दृष्टांत से सबसे पहली बातें हम समझ सकते हैं कि साधारण चीज़ों में हमें मदद करनी चाहिए, बिल्कुल साधारण चीज़ें। देखिए, परमेश्वर को संतुष्ट करने के लिए, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए, प्रभु को हम खुश करने के लिए हमें बहुत बड़ी एक पहाड़ को तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हम इन छोटे छोटे चीज़ों के द्वारा भी हम प्रभु को खुश कर सकते हैं, है ना, प्रभु को संतुष्ट कर सकते हैं। देखिए, जो व्यक्ति सही मायने में जो बिल्कुल इनोसेंट व्यक्ति होते हैं ना, जो बिल्कुल मन से साफ व्यक्ति होते हैं, वो उन हर एक छोटे से छोटे चीज़ों को भी प्रभु श्रद्धा के साथ क्या करते हैं, है ना, और उसे पूरी मन लगा के क्या करते हैं। तो जो कोई व्यक्ति छोटी से छोटी चीज़ों को भी सही तरीके से नहीं कर पाता है, तो बड़ी से बड़ी चीज़ों को कैसे कर पाएगा। और सही मायने में हम छोटी से छोटी चीज़ों को करते हुए भी हम प्रभु को खुश कर सकते हैं, है ना, प्रभु को हम संतुष्ट कर सकते हैं, बशर्ते उसमें कुछ खोट ना हो और आपने उसे पूरे मन से किया हो, है ना। परमेश्वर हमारा हृदय देखता है। ये सबसे बड़ी बातें हैं भाई और बहनों। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं ना, प्रभु क्या कहते हैं, जो भूखे हैं उन्हें खाना खिलाना, है ना, जो प्यासे हैं उनकी ज़रूरत को पूरा करना। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, ये बिल्कुल साधारण सी बातें हैं भाई और बहनों, और इसे हर कोई कर सकता है ना। इसे करने के लिए हमें लाखों रुपया खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। और कहा गया है ना कि ये इतना बड़ा काम भी नहीं है कि जिसे करने के लिए हमें इतिहास के पन्नों पर अपने नाम को दर्ज करने की आवश्यकता है। कहने का तात्पर्य कोई ऐसी बहुत बड़ी पहाड़ को हमें तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। ये सब तो हम प्रतिदिन जीवन में हर समय करते हैं, है ना। तो इन चीज़ों को बिना खोट के, है ना, पूरी श्रद्धा के साथ दिल से हम करते हैं ना, तो ये परमेश्वर के लिए करना होता है। और ये परमेश्वर के जन, और विशेष करके उन लोगों के लिए ना जो सचमुच ज़रूरतमंद लोग, है ना, और विशेष करके परमेश्वर के जन, उनके लिए भाई और बहनों। तो यही कारण यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने जो बातें कही है ना, बिल्कुल साधारण सी बातें हैं भाई और बहनों। ये एकदम छोटी मोटी बातें हैं एक नज़र से देखें तो, है ना। जैसे कि बीमारों को देखभाल करना, है ना, और जो जिनके पास कपड़े नहीं हैं उनको ज़रूरत को पूरा करना, जो भूखे प्यासे हैं उनकी ज़रूरत को पूरा करना, ना, किसी परदेसी को मतलब अपने यहाँ रहने को देना, उन्हें स्वागत करना। तो ये सब बिल्कुल साधारण बातें हैं भाई और बहनों, ये हर कोई कर सकता है। इसके लिए हमें बहुत बड़ी कीमत देने की आवश्यकता नहीं है। तो ये साधारण से काम भी हम करके प्रभु को हम संतुष्ट कर सकते हैं। तो भाई और बहनों, ये सबसे पहली बातें हम यहाँ से समझ सकते हैं। तो इस तरह भाई और बहनों, ऐसा कोई भी दृष्टांत नहीं था जो आज हम यहाँ पर इस दृष्टांत को जिस तरह हम अध्ययन करते हैं, जो दृष्टांत हमें बिल्कुल सरलतम लोगों के लिए महिमा का मार्ग खोलता हुआ हमको दिखाई पड़ता है। तो भाई और बहनों, प्रभु तक पहुँचने के लिए ये इतनी मतलब आसान प्रक्रिया प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताई है। भाई और बहन, इतना भी हम नहीं कर पाएंगे तो सचमुच हम प्रभु का मतलब निकट आने के लिए हम बिल्कुल योग्य ही नहीं बन पाए हैं, है ना। इतनी साधारण से चीज़ों को भी, इतनी छोटी सी जो मांग है परमेश्वर का ना, जो इतना छोटा सा साधारण से स्टैंडर्ड जो प्रभु ने हमें हमारे लिए जो सेट किया है ना, इसको भी अगर हम नहीं कर पाते हैं तो फिर हम क्या कहेंगे, है ना। इतना तो अन्य जाति लोग भी कर लेते हैं, जितना मैं बता रहा हूँ इतना तो, या फिर इससे ज़्यादा भी अन्य जाति लोग भी कर बैठते हैं। आपने देखा होगा अन्य विश्वासियों के बीच में भी, है ना, ऐसे बहुत लोग होते हैं जो गरीबों की सहायता करते हैं और इतनी अच्छी तरीके से लोगों की मदद करते हैं जिससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा पहुंचता है ना। तो अन्य जाति लोग भी जो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने बताई है, ये सारी चीज़ों को क्या करते हैं, और हम विश्वासी होते हुए भी हम इतनी सी छोटी मांग को भी अगर हम पूरा नहीं कर पाते हैं तो फिर भाई और बहनों, हम बिल्कुल प्रभु के निकट जाने के योग्य ही नहीं हैं। हमारे पास तो कुछ शब्द ही नहीं है, इसको हम किस तरह मतलब जस्टिफाई करें, है ना भाई और बहनों। तो ये सोचने वाली बातें हैं कि हम कहाँ पर हैं।
हमारा रवैया किस तरह है, यहाँ से हम अपने आप को परख सकते हैं। अब दूसरी बातें यहाँ इस दृष्टांत से जो हमें समझ आती है वो ये है कि यह एक ऐसी सहायता नहीं होनी चाहिए जिसको नाप तोल कर किया गया हो। जैसे कि जिन लोगों ने सहायता की है उन्होंने यह कभी नहीं सोचा है कि वे मसीह की सहायता कर रहे हैं और इस तरह उन्होंने अनंत गुणों को अपने लिए इकट्ठा कर लिया हो, बल्कि उन्होंने मदद की है क्योंकि वे खुद को रोक नहीं पाए। यह उनका प्यार करने वाली दिल की स्वाभाविक, सहज, काफ़ी अगण्य प्रतिक्रिया मात्र थी भाई और बहनों। तो इन बातों को सबसे पहले हम आपके समक्ष रखना चाहेंगे। जैसे कि भाई और बहनों, ये जो दृष्टांत से जो अति महत्वपूर्ण बातें जो हम यहाँ से समझ पाते हैं वो ये है कि अगर हम किसी व्यक्ति को अगर सहायता भी करते हैं, उसे हम मदद भी देते हैं, तो इसे हमें नाप तोल कर नहीं करना चाहिए। देखें यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने दाएं ओर जो भेड़ है ना, उन्हें उनकी प्रशंसा क्यों करते हैं। देखिए भाई और बहनों, ये परमेश्वर के जो भेड़ है, अपने इस दुनिया में रहते समय उन्होंने जो लोगों की सहायता की, उन लोगों ने ये सोचकर कभी उन लोगों ने लोगों की सेवा नहीं की है कि वे मसीहा की सहायता कर रहे हैं और इस तरह उन्होंने अनंत गुणों को अपने लिए इकट्ठा कर लिया है ना। मतलब ये सोच के नहीं किया है कि मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं अपने लिए बहुत सारा मतलब गुण को इकट्ठा कर लूँ, है ना। ये सोच के उन्होंने कभी नहीं किया है, बल्कि उनके मन में जो परमेश्वर का प्रेम है ना, उस प्रेम को स्मरण करते हुए उन्होंने लोगों की सेवा की है ना। ये एक प्रतिक्रिया मात्र है, जो एक रिफ्लेक्शन ना, जो उन्होंने परमेश्वर से जो प्रेम को प्राप्त किया है, उस प्रेम को मात्र वो एक प्रतिक्रिया है जो वो लोगों की सेवा कर रही है ना। उसमें ये इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो ये सेवा करते हुए अपने लिए बहुत सारा गुण को, है ना, अपने लिए प्राप्त कर ले, इसलिए वो नहीं कर रहे हैं वो, है ना। वो गुण को इकट्ठा नहीं कर रहे हैं, क्रेडिट इकट्ठा नहीं कर रहे हैं, है ना, बल्कि वो इसलिए कर रहे हैं कि वो सचमुच में उस व्यक्ति के प्रति मतलब वो दुखी है, उस व्यक्ति से वो बेहद प्रेम करते हैं, है ना। और ये परमेश्वर का उनके द्वारा एक प्रतिक्रिया है ना, जो उन्होंने अपना जीवन में प्रभु का प्रेम को अनुभव किया है, उसी प्रेम को बांट रहा है भाई और बहनों। उसी प्रेम के खातिर वो दूसरों को सहायता दे रहा है। तो भाई और बहनों, ऐसे लोग ही हैं जो परमेश्वर के दाएं ओर बैठे हुए वो भेड़ है ना, जिनके विषय में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि उनके लिए बहुत पहले से ही स्थान तैयार किया गया है। तो भाई और बहनों, ये दूसरी बातें हैं। लेकिन भाई और बहनों, इसके विपरीत जो वे बकरियां होती है, और ऐसे कुछ लोग होते हैं जो मदद तो किया करते हैं लेकिन वास्तव में मदद करते हुए भी वे सही मायने में मदद करने में नाकाम रहते हैं। उनका रवैया कुछ यूँ होती है जैसे कि ऐसे व्यक्ति लोग एक दिन प्रभु के सामने न्याय के लिए खड़ा होते हैं, तो वे कहते हैं कि अगर हमने जाना होता कि वह आप थे तो हमने तन मन धन से आपकी मदद की होती, लेकिन हमें लगा कि यह तो केवल एक आम व्यक्ति है जिसे मदद की कोई आवश्यकता नहीं है। भाई और बहनों, ये बिल्कुल सत्य है। ईसाइयों में भी ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो मदद करने के लिए ढिंढोरा पीटा करते हैं ना। उसने कितना कुछ किया है वो दूसरों के लिए ना, ये सारे वो दूसरों को बताया करते हैं। तो भाई और बहनों, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। हम अन्य जातियों के विषय में नहीं कह रहे हैं, हम आज के समय के जो विश्वासी या फिर जो अपने आप को ईसाई या मसीह कहते हैं, उन लोगों के विषय में कह रहे हैं ना, कि वो मदद तो क्या करते हैं, है ना, वो परमेश्वर की आज्ञा को तो एक नज़र से वो पालन तो क्या करते हैं टेक्निकली, लेकिन भाई और बहनों, प्रभु उसको स्वीकार नहीं करते हैं, उसे अप्रूव नहीं करते हैं। टेक्निकली वो परमेश्वर का आज्ञा को पालन करते हुए सेवा कार्य कर रहे हैं, लोगों को सहायता कर रहे हैं, गरीब दुखी लोगों को जरूरत को पूरा कर रहे हैं, है ना। इनफैक्ट जो परमेश्वर के जन होते हैं, जो सेवक होते हैं, उनको भी सहायता कर रहे हैं, उनकी देखभाल कर रहे हैं, टेक्निकली वे लोग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसे प्रभु स्वीकार नहीं करते हैं, उसे अप्रूव नहीं करते हैं।
कारण उसमें खोट है भाई और बहनों। ये बहुत ही भयानक बातें हैं और ये चीज़ आज हमारे कलीसिया में हमको दिखाई पड़ती है। तो यही बातों को भी हमें यहाँ पर पहले समझना पड़ेगा। जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, जो वो थोड़ा कुछ करते हैं ना परमेश्वर के जन के लिए, या फिर किसी ज़रूरतमंद लोगों की ज़रूरत को पूरा करते हुए उनकी सहायता करते हैं, लेकिन वो जो भी कुछ करते हैं उसके विषय में वो प्रचार क्या करते हैं ना, तो सबको बताते हैं कि उसने क्या कुछ किया है ना, कितनी लोगों की मदद की है। तो भाई और बहनों, ऐसे मदद को प्रभु क्या अप्रूव करेंगे? क्या प्रभु इसको स्वीकार करेंगे? क्या इसमें खोट नहीं है? क्या उस व्यक्ति का उसमें घमंड नहीं है? क्या आपको यहाँ पर उस व्यक्ति का भ्रष्टता नहीं दिखाई देती है? तो क्या प्रभु ऐसे मदद को स्वीकार करेंगे? ऐसे ही लोग होते हैं जो आमतौर पर उनकी प्रशंसा और धन्यवाद और उसकी बड़ाई करने पर ही मात्र मदद किया करते हैं। कुछ तो उनकी विषय पर प्रचार होने पर ही मदद करने के लिए तैयार होते हैं भाई और बहनों। तो भाई और बहनों, ऐसे लोग आज हमको कलीसिया में दिखाई पड़ती है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं और ऐसे लोगों को हम बहुत समय पर बढ़ावा भी दिया करते हैं। ये बहुत दुख की बातें हैं। देखिए भाई और बहनों, ऐसे लोग आज हमको चर्च में बहुतायत में हमको दिखाई पड़ती है ना। जब उनकी प्रशंसा करते हैं तभी वो लोगों की मदद करने के लिए तैयार होते हैं ना। जब उनकी बड़ाई करते हैं तभी वो लोगों को मदद करना चाहते हैं, है ना। उसमें उनका स्वार्थ छिपा होता है। अगर उसका नाम को ऊंचा किया जाता है तभी जाके वो लोगों की मदद करना चाहते हैं। कुछ लोग तो मतलब प्रचार चाहते हैं, उनके विषय में प्रचार करें कि वो कितने लोगों को मदद किया करते हैं। बड़े बड़े जो बैनर्स होते हैं, बड़े बड़े जो पोस्टर्स लगाया करते हैं ना, तो वहाँ पर उसके तस्वीर को लगाना पड़ता है, उसके नाम को लगाना लिखना पड़ता है ना। और ये बताना होता है कि वो उन्होंने कितनी मदद की है ना। तभी जाके अगर इस तरह का जो पोस्टर छपेंगे, उनके प्रचार होंगे, तभी जाके वो मदद करने के लिए तैयार होता है ना। स्पॉन्सर मतलब उसने मदद किया है तो उसका नाम को वहाँ पर लिखना पड़ता है। लेकिन भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने जो सिद्धांत हमें सिखाई थी वो क्या था, है ना, कि मतलब आप जो करते हो, आप एक हाथ से करते हो तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए ना। मतलब जो भी करना है दिखावे के लिए नहीं करना, जैसे फरीसी लोग किया करते हैं। अगर आप सही मायने में आप किसी को मदद करते हैं तो और किसी को दिखाने के लिए नहीं करना चाहिए। मतलब किसी को पता नहीं चलना चाहिए। आपको उसको मदद करना है तो आप चुपके से जाके उसकी मदद कीजिए। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं तो मदद तो करते हैं, लेकिन इस तरह के से दिखा के मदद क्या करते हैं कि मतलब ऐसे मदद को परमेश्वर कभी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जस्ट इमेजिन कीजिए, आप जिसकी मदद कर रहे हो उनकी भी तो सेल्फ रेस्पेक्ट है ना। देखिए, बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे हैं जो उनको मजबूरी है कि वो उनको किसी से मदद लेना की आवश्यकता पड़ती है। इनफैक्ट ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं जो भीख मांगते हैं, लेकिन वो बहुत शर्मिंदा है ना, बहुत उसको ह्यूमिलेशन फील होते हैं ना। तो भाई और बहनों, उन लोगों की हमें रेस्पेक्ट करने की आवश्यकता है। उनकी आर्थिक स्थिति आज बहुत बुरा है ना, उनका कंडीशन बहुत खराब है, उसका फ़ायदा हमें नहीं उठाना चाहिए, है ना। आज क्या होता है, हमको दिखाई पड़ता है कि होता है ना, हॉस्पिटल में जाते हैं, 2 कोला या फिर 2 एप्पल लोगों को देते हैं और तस्वीर खींचते हैं और उसको कहीं छपा देते हैं, न्यूज़पेपर पर, मैगजीन पर, है ना। तो ये तो संसार का एक रिवाज है, लेकिन ये चीज़ आज चर्च में भी दिखाई दे रहा है ना। चर्च में भी एक छोटा सा चीज़ हम देते हैं, लेकिन उसके बदले में हम तस्वीर खिंचा के चाहते हैं कि ये लोगों को दिखाई दे कि हम कितना दान देते हैं, है ना। क्या भाइयों, ऐसे सहायता को परमेश्वर एक्सेप्ट करेंगे? और विशेष करके ऐसे लोग जो होते हैं, बेचारे लोग जिनको बेहद आवश्यकता होती है ना, ऐसे लोगों को आप फोटो खिंचवाते हो, वो इनकार तो नहीं कर सकता क्योंकि आपसे उसको मदद मिल रहा है ना। लेकिन उनको कितना ह्यूमिलेशन फील हो रहा होगा ना, कि मतलब वो नहीं चाहता है कि उनके विषय में मतलब लोगों को पता चले ना। क्योंकि देखिए, ये मैटर ऑफ प्रेस्टीज होता है ना। उस व्यक्ति का स्थिति ऐसा नहीं है कि मतलब वो अपने लिए मतलब अरेंज कर सके, इसलिए वो दूसरे से मदद मांग रहा है। तो उसका फ़ायदा हमें नहीं उठाना चाहिए भाई और बहनों।
तो ऐसा बहुत कुछ होता है। मैं आप सभी को मेरा और एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, हमारे यहाँ पर जो चर्च के लिए फंड रेज के लिए हम वन डे मेस ऐसा हम कहते हैं ना, मतलब एक दिन के लिए हम मान लीजिए एक मेला की तरह हम लगाते हैं। तो वहाँ पर ये चर्च के द्वारा आयोजन किया गया है। तो आमतौर पर विश्वासी लोग ही उस मेला में आते हैं और ख़रीदार करते हैं, है ना। और जो हम खरीदते हैं वो सारा पैसा मतलब उसी चर्च फंड में चला जाता है। तो बहुत समय पर ऐसा होता है कि जो सामान का दाम चर्च ने 100 रुपये में बेचने का निर्णय किया होता है, तो लेकिन हम थोड़ा ज़्यादा देकर उसको मतलब हेल्प करना चाहते हैं और भी, है ना। तो 100 के जगह में हम 300 रुपये दे देते हैं। तो ऐसा होता है, कुछ लोग, बहुत लोग ऐसा करते हैं। तो वहाँ पर जो व्यक्ति था चर्च की ओर से, जो व्यक्ति को इंचार्ज दिया गया था, बोल सकते हैं सेल्समैन, है ना। तो वो व्यक्ति क्या कर रहा है कि माइक में चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि मतलब फलना ने इतना रुपया दिया है ना। तो मतलब वो कंपटीशन की तरह ना दूसरों को भी एनकरेज कर रहे हैं कि वो मतलब उससे ज़्यादा दे। तो भाई और बहनों, एक नज़र से देखें तो इसमें कोई बुराई नहीं दिखाई देता है, लेकिन भाई और बहनों एक नज़र से देखें तो ये बहुत गलत हो रहा है। यहाँ पर देखिए, वहाँ पर क्या हो रहा है कि एक प्रकार से कंपटीशन का भावना वहाँ पर ला रहा है ना। अगर आप इतना दे सकते हो तो मैं और भी इससे ज़्यादा दूंगा, है ना। तो उससे क्या हो रहा है कि हमारे बीच में ही हम कंपटीशन कर रहे हैं, मतलब मैं उससे कम नहीं होना चाहता हूँ, है ना। तो वो शो ऑफ करना शुरू करते हैं, दिखाना शुरू करते हैं। तो इस तरह से वो सेल्समैन क्या कर रहा है, बहुत सारा धन तो इकट्ठा कर रहा है, लेकिन अब वहाँ पर खोट हो गया है ना। जो लोगों ने दिया है उसमें एक खोट है। वो दिल से प्रेम करता है इसलिए वो नहीं दे रहा है, बल्कि उसका नाम लिया गया है तो अपने नाम को रखने के लिए वो ज़्यादा पैसा दे रहा है। तो ये सब कुछ हो रहा है भाई और बहनों। तो ये सही नहीं है ना, लेकिन ऐसा हो रहा है। तो ये जो कुछ भी हो रहा है, जो व्यक्ति दे भी रहा है वो भी अपने नाम के खातिर दे रहा है ना? और वो चाहता है कि उसने इतना कुछ दिया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे कि उसने किसी काम के लिए ना, जैसे कोई वृद्ध आश्रम में, अनाथ आश्रम में या किसी संस्था में उसने कुछ मतलब हेल्प किया, डोनेशन दिया है, तो उसके बदले में वो अपना नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखाना चाहते हैं। तो एक्चुअल में वो सचमुच में वो उस संस्था को, इस संगठन को मदद करने के लिए वो दे रहा है दिल से, तो अच्छी बात है। लेकिन अपने नाम के खातिर मात्र वो दे रहा है, तो फिर ये बहुत ही गलत है भाई और बहनों, है ना। पब्लिसिटी। तो भाई और बहनों, प्रभु ने तो कहा है ना, जो एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को मतलब पता नहीं चलना चाहिए ना। मतलब कुछ भी चीज़ दिखावे के लिए मत करो, पब्लिसिटी के लिए मत करो, है ना। जो फरीसी लोग क्या करते हैं, करते इतना है और ढिढोरा पीटा जाता है कि इतना किया। तो वो चीज़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए ना। आप जो कर रहे हो परमेश्वर देख रहा है। तो ये चीज़ भाई और बहनों, इन सारी चीज़ों को हमें ख्याल रखना पड़ता है। तो बेशक हम बिल्कुल सरल तरीके से लोगों की मदद करते हुए भी प्रभु की इच्छा को हम पूरा कर सकते हैं। इसे हर कोई कर सकते हैं, लेकिन बिना खोट के, बिना स्वार्थ के हमें करना होता है उसमें। ये सबसे बड़ी बात है। और ज़्यादातर लोग मदद तो करते हैं, ये सरल चीज़ें हर कोई कर सकता है और करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर एक खोट होता है, एक स्वार्थ छिपा होता है। लोग बहुत समय में इसलिए भी मदद करते हैं कि अगर मैं आज मदद करूंगा तो कल वो भी मेरे को मदद करेगा, है ना। तो ऐसे लोग क्या होता है कि वो उन्हीं लोगों को मदद करता है जिससे उसको फायदा मिलता है। तो एक नज़र से दिखाई तो पड़ता है कि वो सबकी मदद कर रहा है, लेकिन एक्चुअली उसका इंटेंशन इसलिए नहीं है कि वो उनसे बेहद प्रेम करते हैं इसलिए वो उसकी मदद कर रहे हैं, लेकिन वो इसलिए कर रहा है कि जब उसको ज़रूरत पड़े तो वो भी उसको मतलब रिटर्न बैक करे ना, वो भी उसको उतना ही मदद करे। और बहुत लोग ऐसा होता है कि जब पता चलता है कि कोई हॉस्पिटल में उसके जान पहचान के लोग बीमार पड़ के हॉस्पिटल में एडमिट है, अब उसको जाने को दिल नहीं है, लेकिन मजबूरी है कि वो रिश्ता है ना, वो रिश्ता निभाने के लिए मात्र वो जाते हैं। फॉर्मेलिटीज़ जिसे हम कहते हैं ना, एक फॉर्मेलिटीज़ पूरा कर लेते हैं। मतलब जाने को दिल तो नहीं है, दिल से उसको ख्याल रखते हैं, दिल से वो प्रेम करते हैं, इसलिए वो नहीं जा रहे हैं, बल्कि मात्र वो रिश्ता को निभाने के लिए वो जाते हैं। मेरी चर्च की एक सदस्य है,
हॉस्पिटल में एडमिट है, अगर ना जाऊँ तो फिर मंडली के लोग भी बुरा मानेंगे और वो व्यक्ति भी मेरे से बुरा मान लेंगे। तो बस एक नज़र जाके दिखा देता हूँ, एक झलक दिखा देता हूँ, फिर आ जाता हूँ, मेरा काम ख़त्म हो गया। तो वो नाम के लिए जाता है, नाम के लिए आता है ना। ज़रूरत पड़े तो प्रार्थना भी कर लेता है, 2-4 रुपया भी उसके हाथों में डाल देते हैं। लेकिन वो जो भी कुछ कर रहा है दिल से नहीं कर रहा है। देखिए भाई और बहनों, ये परमेश्वर इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मैं तो सीधा बोलता हूँ भाई, आपको आने को दिल नहीं है, मत जाओ, मत आओ, फॉर्मेलिटीज पूरा करने के लिए मत आओ। अगर आप आते हो तो दिल से आओ, दिल से मदद करो, आपसे जो बन पड़ता है मदद करो। देखिए, जाके आपको कुछ देना यही मदद नहीं है। अगर आप दिल से जाते हो ना, वो भी सबसे बड़ी मदद होती है। आप उसकी हालचाल पूछ लेते हो दिल से, वो बहुत ही फायदेमंद होता है भाई और बहनों। लेकिन आप बहुत कुछ दे देते हो, लेकिन दिल से आपने नहीं किया है तो उसका कोई मायने नहीं रहता है। तो ये सारे बातें भाई और बहनों, ये दृष्टांत से हम सीख और समझ पाते हैं। देखिए, उन जो लेफ्ट हैंडेड लोग ना, उन लोगों ने भी कहा ना कि मतलब उन लोगों ने बहुत कुछ किया है, लेकिन उन लोगों ने जो कुछ किया है उसमें उनका स्वार्थ था। इसलिए परमेश्वर उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं ना, क्योंकि ऐसे लोग सच्चे लोगों को मदद नहीं करते हैं, ज़रूरतमंद लोगों को मदद नहीं करते हैं। ऐसे लोग उन लोगों को मदद करते हैं जो मतलब उनसे उनको जो फ़ायदा मिलता है उन लोगों के लिए। जैसे कि मैं आप सभी से कुछ उदाहरण शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि हमारे प्रतिदिन के जीवन में जब हमारे समाज में, गांव में किसी की शादी होती है तो पार्टी में हमें इनवाइट किया जाता है ना। तो हम जब उस शादी के पार्टी में जाते हैं तो हमें कुछ गिफ्ट लेके जाना होता है। तो नॉर्मली हम गिफ्ट लेके जाते हैं, लेकिन वो गिफ्ट को किस आधार पर हम खरीदते हैं। देखिए, आज दुनिया का ये रीति है कि जितना वो अमीर व्यक्ति है ना, उतना ही बड़ा गिफ्ट हम देते हैं। हम सोचते हैं कि ये तो बहुत अमीर व्यक्ति है, तो उनका स्टेटस बहुत हाई है, तो उनकी जो ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा होता है, और फिर वो जो इस्तेमाल करते हैं वो हाईली मतलब क्वालिटी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। तो हमें अगर कुछ देना है तो अच्छा चीज़ ही देना पड़ेगा उसको, है ना। छोटी मोटी चीज़ देने से नहीं होगी, बड़े लोग हैं तो बड़ी चीज़ ही देना पड़ेगा। तो हम उनको बड़े से बड़े गिफ्ट देने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन मान लीजिए वो साधारण व्यक्ति का वो विवाह पार्टी है ना, मतलब गरीब तबके के लोग होते हैं, ऐसे भी होते हैं। तो फिर उसमें क्या करते हैं कि इन लोगों को हमें बड़ी बड़ी गिफ्ट देने की आवश्यकता नहीं है, तो उनकी हैसियत, उनकी औकात के तहत हम उतना ही देंगे। इस तरह की हमारी रवैया होती है ना, तो हम साधारण से गिफ्ट देते हैं। तो देखिए, यहाँ से हमारी जो इंटेंशन है वो हमको दिखाई पड़ती है ना। हम जिसे भी गिफ्ट दे रहे हैं, सही मायने में उससे हम प्रेम करते हैं, या उनको ज़रूरत को समझकर हम गिफ्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम उनके साथ हमारा क्या रिश्ता है या फिर उनके जो स्टेटस है उसको आधार बना के हम गिफ्ट दे रहे हैं। तो क्या ये सही है क्या, है ना। सही मायने में जो अमीर लोग होते हैं तो उनको तो देने की आवश्यकता नहीं है, उनके पास सब कुछ ऑलरेडी है, तो उनको हम इतनी बड़ी बड़ी गिफ्ट देने की आवश्यकता नहीं है, हम ना भी दे चलेगा। लेकिन जो मान लीजिए जो थोड़ा गरीब होते हैं, है ना, जिनकी हैसियत थोड़ा कम है, तो हो सकता है कि बेटर होगा कि आप उसे बढ़िया से बढ़िया गिफ्ट दें, है ना। लेकिन आपके गिफ्ट के द्वारा ही मात्र उनके तक वो सारा चीज़ पहुंच सके तो कितनी अच्छी बात है ना। तो भाई और बहनों, ये सबसे अच्छा पॉलिसी होता है कि देखिए, जो अमीर व्यक्ति है उनके पास तो सब कुछ है, उन्हें हम क्या देंगे, है ना, और आप ना दे भी चलेंगे। लेकिन जो साधारण व्यक्ति होते हैं, जिनकी हैसियत इतनी नहीं है, उनको आप महंगी से महंगी, अच्छे से अच्छे गिफ्ट देंगे ना, तो वो आपको भी हमेशा याद करेंगे, और आप जो दे रहे हो उसके लिए बहुत वो काम का चीज़ होगा, है ना। और शायद वो अपने जीवन में शायद वो चीज़ कभी खरीद भी ना पाए, लेकिन आपके द्वारा उसको गिफ्ट मिल जाती है, तो उसके लिए कितना वो हेल्पफुल होता है ना। तो भाई और बहनों, यहाँ से आपकी समझ को हम फिर देख पाते हैं। तो यही बातें हैं यहाँ पर हम कहने का मतलब, कि एक अच्छा विश्वासी जो होता है ना, वो ये सोच के नहीं करता है कि मतलब जो मैं कर रहा हूँ इससे मैं कितना मतलब क्रेडिट पा सकता हूँ। लेकिन वो जो भी करता है वो दिल से करता है, क्योंकि
वो उससे दिल से प्रेम करता है, दिल से वो इज्जत करता है ना, तो वो करता है इसीलिए। तो इस तरह भाई और बहनों, जो बहुत सारे लोग होते हैं जो सिर्फ अपने प्रशंसा होने पर, अपने बड़ाई होने पर ही वो लोगों की मदद करने के लिए तैयार होते हैं। तो भाई और बहनों, सही मायने में यह कोई मदद नहीं है, बल्कि यह तो मात्र आत्मसम्मान को बढ़ावा देना मात्र है। ऐसी मदद को उदारता नहीं कहा जा सकता है, बल्कि यह तो स्पष्ट रूप से एक स्वार्थ है। वो सहायता जिसकी स्वीकृति परमेश्वर से प्राप्त हो, वह वास्तव में बिन स्वार्थ की जाती है, बिना कुछ पाने की भावना से। तो भाई और बहनों, ये था हमारी दूसरी सीख इस दृष्टांत से। अब हम देखते हैं तीसरी ऐसी बातें। इस दृष्टांत में हम एक ऐसी अद्भुत सत्य की समझ को भी हम प्राप्त कर सकते हैं जिसे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे समक्ष रखी है। जैसे कि वो जो सहायता जो हम बिन स्वार्थ के लोगों की किया करते हैं, वास्तव में वो सहायता हम खुद के लिए कर रहे होते हैं, और साथ ही हर वो मदद को हमारे लिए रोकने का कारण भी हम खुद ही होते हैं। जैसे कि हम मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय 37 से लेकर 40 पद में अगर हम देखते हैं तो हमें यहाँ से ये बातें समझ में आती है। आइए हम पहले वचन को भी एक बार पढ़ लेते हैं। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे कि हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदीगृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे भी साथ किया। तो भाई और बहनों, यहाँ से बिल्कुल स्पष्ट होता है, बेशक हम जो दूसरों को मदद कर रहे हैं ना, दूसरों की सहायता कर रहे हैं, दूसरों की ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं, टेक्निकली हम दूसरों के लिए कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम जो कुछ भी दूसरों के लिए कर रहे हैं, ये हम खुद के लिए कर रहे हैं। क्योंकि आज हम जो कर रहे हैं, इसका प्रतिफल कल जाके हमें मिलता है ना। आज जो हम कर रहे हैं, इसी पर प्रभु कल जाके न्याय भी करते हैं। तो भाई और बहनों, देखा जाए तो हम टेक्निकली दूसरों के लिए कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम ये सब अपने खुद के लिए कर रहे हैं। तो ये बातें यहाँ से हमें समझ में आती है। जैसे कि हम बहुत समय पर ये कहा करते हैं ना कि हम अगर दूसरों के लिए हम प्रार्थना करते हैं तो आशीष हमें मिलती है। तो ये कुछ इसी प्रकार है, जब हम किसी को सहायता करते हैं, किसी की ज़रूरतमंद को हम मदद करते हैं, तो बेशक हम उसे दे रहे हैं, उनके लिए कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम जो भी कुछ कर रहे हैं, ये हम खुद के लिए ही कर रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर आज हम जो कर रहे हैं, इसी को आधार बना के कल हमारी न्याय करेंगे। तो इस अद्भुत बातों को, इस रहस्य को इस दृष्टांत के द्वारा हम समझ पाते हैं। देखिए भाई और बहनों, वास्तव में ये सब हमारे जीवन में कैसे संभव हो पाती है, हमारे प्रतिदिन के जीवन में। भाई और बहनों, इसे हम एक उदाहरण के द्वारा हम समझ सकते हैं। मान लीजिए वास्तव में अगर हम किसी माता पिता को ना, किसी बच्चे के माता पिता को, उनके दिल को हम प्रसन्न करना चाहते हैं ना, या फिर उनके दिल को हम जीत लेना चाहते हैं, तो ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि हम उस बच्चे की मदद करें। देखिए भाई और बहनों, ऐसा कहा जाता है कि माता पिता का जो दिल होता है अपने बच्चे के ऊपर होती है। हर कोई व्यक्ति अपने बच्चे से बेहद प्रेम करता है, और उस बच्चे के लिए कोई अच्छा करता है तो बेशक वो व्यक्ति हमारे दिल को जीत लेते हैं ना, उस व्यक्ति के प्रति हमारे मन में श्रद्धा होती है। तो भाई और बहनों, किसी भी माता पिता की जो मन को जीतने के लिए उसके बच्चे के लिए आप अच्छे काम करते हैं ना, तो उस माता पिता के दिल को आप जीत लेते हो। तो ये एक बिल्कुल व्यवहारिक चीज़ें होती है ना, और ये हकीकत है ना। मैं भी मेरे बच्चों से मैं बहुत प्यार करता हूँ, है ना, और मेरे जीवन का 50% है ना, जो भी कुछ मैं करता हूँ अपने बच्चे के लिए करता हूँ, है ना। तो यही कारण है कि अगर इसमें दूसरा कोई भी आके मेरी सहायता करता है तो मैं बहुत खुश होता हूँ इसमें ना। मान लीजिए वो एक अच्छा एडवाइस दे रहा है ना, या मेरे को वो रास्ता बता रहा है किस तरह से मेरे बच्चे की भलाई हो सकती है, तो ये सब बातें बताने पर मुझे अच्छा लगता है ना, और उस व्यक्ति के प्रति मैं बहुत आभारी हूँ
ऐसा हमारा रवैया होता है। एग्जैक्टली भाई और बहनों, यही चीज उसी तरह परमेश्वर भी एक महान पिता है और उन्हें प्रसन्न करने का तरीका उनके बच्चे को मदद बिन स्वार्थ के करे, यानी कि हमारे साथी भाई बंधु उनकी मदद करे। भाई और बहनों, ये सीधी सी बात है ना। जैसे कि मैंने उदाहरण दिया था, किसी माता पिता को अगर उसके दिल को हम जीतना चाहते हैं तो उनके बच्चों की आप मदद करें, उनके बच्चे को आप सहायता दें, है ना। इससे आप उस माता पिता के दिल को जीत सकते हो। उसी तरह परमेश्वर एक महान पिता है और उसे हम प्रसन्न करने के लिए, है ना, उन्हें हम संतुष्ट करने के लिए, उन्हें हम खुश करने के लिए उनके बच्चे यानी कि परमेश्वर के जन, है ना, उनके सेवक, उनकी जब हम सहायता करते हैं ना, उनकी ज़रूरत को हम पूरा करते हैं तो परमेश्वर इससे बहुत खुश होते हैं। तो ये एक सीधी सी समझ है भाई और बहनों ना, कि परमेश्वर क्यों खुश होते हैं हम किसी दूसरे के लिए करते हैं तो, है ना। या फिर ऐसा क्यों माना जाता है कि हम किसी दूसरे को मदद करते हैं तो ये परमेश्वर को मदद करना होता है ना। अगर कोई आपके बच्चों की मदद कर रहा है तो डायरेक्टली वो आपको ही मदद कर रहा है ना, और आप इससे खुश होते हैं। उसी तरह हम अगर किसी व्यक्ति को मदद करते हैं, परमेश्वर के चुने हुए जन की मदद करते हैं, परमेश्वर के सेवक की मदद करते हैं तो ये परमेश्वर को मदद करना होता है। और बेशक परमेश्वर इससे जरूर खुश होते हैं, संतुष्ट होते हैं। अगर बिना स्वार्थ के हम उस व्यक्ति की मदद करते हैं, है ना, दिल से उस व्यक्ति के लिए भलाई सोचकर हम उसकी मदद करते हैं तो परमेश्वर इससे खुश होते हैं, है ना। परमेश्वर अपने बच्चों के लिए खुश होते हैं जिनके लिए हमने की है। तो ये सीधी सी बात है, समझ में आने वाली बात है ना। तो ये बात को अगर हम समझ लेंगे ना तो भाई और बहनों, हमारा आधा सफ़र तो एकदम मतलब यूं ही कट जाएगा, है ना। तो ये बातों को हमें यहाँ पर समझना होगा। तो इस तरह भाई और बहनों, इस दृष्टांत को हकीकत में होते हुए हम कैसे देखेंगे? आइए हम आपके समक्ष कुछ एक घटना को साझा करना चाहते हैं। देखिए भाई और बहनों, ऐसे दो व्यक्ति थे जिन्होंने इस दृष्टांत को वास्तव में सच पाया था। मैं कुछ कहानी को आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक व्यक्ति था जो असिसी का रहने वाला था, उसका नाम फ्रांसिस था। वो व्यक्ति बिल्कुल धनी व्यक्ति था और वो उच्च परिवार से ताल्लुक़ रखते थे और वे उच्च परिवार में पैदा भी हुए थे, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं खुश नहीं थे अपने जीवन से। उसने महसूस किया कि उसका जीवन अधूरा है। लेकिन एक दिन वह घूमने को निकला तो रास्ते पर उसे एक कोढ़ी दिखाई देती है जो बेहद घिनौना और बहुत ही बदतर हालत में था। किसी कारणवश फ्रांसिस को उस पीड़ित के चारों ओर अपनी बाहों को रखने के लिए प्रेरित किया और जैसे ही फ्रांसिस ने अपनी बाहों को उस कोढ़ी के ऊपर रखा तो उसे उस कोढ़ी के चेहरे में यीशु मसीह दिखाई पड़ी थी। तो भाई और बहनों, उस व्यक्ति का एक्सपीरियंस उस समय ये था कि उसने प्रभु यीशु मसीह को अपने समक्ष पाया था। उसने जो कुछ किया उसमें उसने प्रभु यीशु मसीह की प्रेम को अनुभव किया था। उसने साक्षात प्रभु यीशु मसीह के उस प्रेम को अनुभव किया था उस वक्त, है ना। तो भाई और बहनों, ये दृष्टांत इस तरह से उस व्यक्ति के जीवन में हम पूरा होते हुए दिखाई पड़ती है। ये बहुत ही हकीकत है भाई और बहनों, और ये दृष्टांत कुछ इस तरह से हमारे जीवन में हम पूरा होते हुए हम देख पाते हैं। इसी तरह मैं आप सभी से और एक कहानी को शेयर करना चाहता हूँ। एक व्यक्ति था जिनका नाम था मार्टिन ऑफ टोर। वो एक रोमन सैनिक था और साथ ही वो व्यक्ति ईसाई भी था। तो होता क्या है कि मार्टिन एक दिन किसी शहर में प्रवेश कर रहा था और वो दिन बहुत ही कड़ाके का ठंड से भरा पड़ा था। तो उसी दौरान एक भिखारी ने उसे रोका और उनसे भीख मांगी, लेकिन उस वक्त मार्टिन के पास रुपया पैसा कुछ भी नहीं था। उसने देखा भिखारी ठंड के कारण नीला पड़ चुका था और कांप रहा था। फिर मार्टिन ने वो दिया जो उसके पास था। उसने अपने सैनिक के कोट को उतार दिया। बेशक वो थोड़ा फटा पड़ा था लेकिन वो सही था। लेकिन फिर भी उसने उसको 2 टुकड़े किए और आधा उस भिखारी को दे दिया और खुद आधा रख लिया। उसी रात को जब मार्टिन सो गया तो उसे एक सपना आया।
उस सपने में उसने स्वर्ग के स्थानों को और सब स्वर्गदूतों को और प्रभु को उनके मध्य में देखा। और फिर उसने देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने रोमी सैनिक का आधा लवादा पहन रखा था। स्वर्गदूतों में से एक ने प्रभु यीशु से कहा, स्वामी, आपने फटा हुआ पुराना लवादा क्यों पहना है? यह आपको किसने दिया? और फिर यीशु ने धीरे से उत्तर दिया, मेरे सेवक मार्टिन ने मुझे दिया है। तो भाई और बहनों, आप सभी इस बात को समझ गए होंगे, है ना? वास्तव में मार्टिन ने उस दोपहर को किसी एक भिखारी की जिस तरह मदद की थी, वो मदद किसी और को नहीं, ये मदद स्वयं प्रभु यीशु मसीह को थी, है ना? और प्रभु यीशु मसीह इससे बहुत खुश थे। प्रभु यीशु मसीह ने उसकी मदद को स्वीकार किया था, क्योंकि मार्टिन ने जो किया था उसने दिल से किया था। किसी जरूरतमंद की जरूरत को उसने पूरा किया था। उसमें प्रभु यीशु मसीह का प्रेम की प्रतिक्रिया हमें दिखाई पड़ती है। और वही चीज़ प्रभु ने जिस तरह स्वीकार किया, उसने उस सपने में उसको अनुभव किया था भाई और बहनों। तो इस तरह भाई और बहनों, वास्तव में जब हम उदारता को समझते हैं और उसे हम अभ्यास क्या करते हैं बिन नाप तोल के, वही वास्तव में सरल तरीके से मदद करने को भी होता है और मसीह का सहयोग करने का आनंद भी वो ले पाता है भाई और बहनों। तो भाई और बहनों, जीवन में बहुत लोगों की मदद करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग इसमें हमें क्या दिखाई पड़ती है कि वो जो भी करता है उसके पीछे स्वार्थ होता है। कुछ लोग जो मदद करते हैं उससे ज़्यादा वो कमाते हैं, क्योंकि वो मदद करना उसके लिए एक व्यापार है। मदद के नाम पर वो और धन इकट्ठा करते हैं लोगों से, और एक प्रकार से ये उसके लिए व्यवसाय बन गया है। कुछ लोग लोगों की मदद करते हैं ताकि वो महान बने लोगों की नज़र में, है ना? तो इस तरह से ज़्यादातर लोग जो दूसरों की मदद करते हैं उसके पीछे स्वार्थ होती है। बहुत थोड़े ही लोग होते हैं जो उस प्रेम भाव से वो दूसरों की मदद करते हैं, है ना? जिस प्रेम को उसने यीशु मसीह से अनुभव किया है, उसकी प्रतिक्रिया में वो जो करता है, सही मायने में उसे ही प्रभु स्वीकार किया करता है। बेशक आपका मदद छोटा सा छोटा मदद हो, है ना? किसी बीमारी का देखभाल करना, ना, किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा करना, हो सकता है छोटी मोटी हो, लेकिन इसमें आपकी नीयत मायने रखता है ना? कि आपने किस सोच के साथ उसकी मदद की है। भाई और बहनों, यहाँ से फ़र्क पड़ता है कि आपने जो मदद की है उसे परमेश्वर ने स्वीकार किया है कि नहीं किया है। देखिए, आपने क्या कुछ मदद किया ये मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि आपका नीयत क्या है इस मदद के साथ। इसके पीछे आपका स्वार्थ है या फिर निस्वार्थ भाव से आपने परमेश्वर का प्रेम को यहाँ पर अनुभव किया है। तो भाई और बहनों, जब निस्वार्थ भाव से जब हम किसी की मदद करते हैं, तभी हम परमेश्वर के प्रेम को उस मदद में हम अनुभव कर पाते हैं ना। आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। किसी व्यक्ति के लिए आप प्रार्थना करके, किसी बीमारी की देखभाल करके, किसी ज़रूरतमंद को पूरा करने पर ना आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, सही मायने में वो परमेश्वर का अप्रूवल होती है। लेकिन ऐसे मदद को करके आपको गर्व होता है ना, कि मतलब लोगों ने मेरी कितनी प्रशंसा की है ना, लोगों की नज़र में ऊंचा हो गया हूँ। ऐसे मदद को प्रभु एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लेकिन ऐसे मदद जिससे आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलती है ना, आपको खुशी लगता है, आपको अच्छा लगता है कि आपने किसी ज़रूरतमंद की मदद की है, तो परमेश्वर ऐसे मदद को अप्रूव करते हैं। तो भाई और बहनों, यहाँ से हमारी रवैया पता चलता है कि वास्तव में हम कैसे सोच रखने वाले व्यक्ति हैं ना, हमारा मन कितना सच्चा है ना। तो यहीं से पता चलता है कि हम चुने हुए लोगों में से हैं या फिर हम एक दिन नरक के आग में जाने के योग्य बन जाएंगे। तो भाई और बहनों, इससे निर्णय चलता है। देखिए, परमेश्वर का राज्य ना एक पवित्र स्थान है, वहाँ पर शुद्ध मन विचार सोच वाले व्यक्ति ही प्रवेश कर पाएंगे। तो भाई और बहनों, आज जो हमारा रवैया है वो निर्णय करता है कि हम शुद्ध सोच रखने वाले में से हैं या फिर हम भ्रष्ट व्यक्ति है ना। तो हमारे इसकी आज के कार्य से ही कल हमारा निर्णय होता है। तो ये था हमारा आज का जो बाइबल अध्ययन। मैं फिर से एक बार आपके समक्ष कुछ ऐसे मुख्य बिंदुओं को शेयर करना चाहता हूँ आज के दृष्टांत से,
ताकि इन बातों को हम हमेशा याद रखें। जैसे कि आज के दृष्टांत से हमने जो समझा है उसमें सबसे पहला तो ये है कि साधारण चीज़ों में हमें मदद करनी चाहिए, है ना। हमें लोगों को मदद करने के लिए कुछ बहुत ही बड़ा करना पड़ेगा ऐसा नहीं है, बल्कि प्रतिदिन के जीवन में छोटी से छोटी चीज़ों में हम निस्वार्थ भाव से जब हम लोगों की सहायता करते हैं तो सही मायने में इन छोटी छोटी चीज़ों के द्वारा हम प्रभु को संतुष्ट कर पाते हैं। पहली बातें। दूसरी बातें हमने आज के इस दृष्टांत से जो सीखा वो ये है कि एक ऐसी सहायता नहीं होनी चाहिए जिसको नाप तोल कर किया गया हो, है ना। तो जब हम सहायता करते हैं तो उसमें हिसाब किताब लगाकर नाप तोल कर नहीं करना चाहिए, बल्कि कहने का तात्पर्य अपने स्वार्थ के लिए हमें नहीं करना चाहिए, अपने फायदे को सोचकर नहीं करना चाहिए, बल्कि परमेश्वर के इस प्रेम को प्रतिक्रिया के रूप में हमें इसे करनी चाहिए। तो ये दूसरी बातें हमने आज के अध्ययन से समझा है। और तीसरी बातें हमने ये भी समझा है कि आज हम जो कुछ भी निस्वार्थ भाव से जो लोगों के लिए हम करते हैं वास्तव में वो हम खुद के लिए भी कर रहे हैं, है ना। आज जो हम दूसरों के लिए कर रहे हैं वास्तव में वो हम खुद के लिए कर रहे हैं, और इसी पर ही आधार करते हुए परमेश्वर एक दिन हमारा न्याय करते हैं, है ना। तो इस तरह भाई और बहनों, आज के जो दृष्टांत से हमने जो समझा है ये परमेश्वर का न्याय करने का मानक हमें बताती है ना, कि परमेश्वर किन बातों पर आधारित करते हुए अंत के दिन में वो न्याय करते हैं और भेड़ों को बकरियों से अलग करते हैं। तो भाई और बहनों, ये आज पर हमारा निर्भर करता है कि कल हमारा क्या अंत होगा। तो भाई और बहनों, आज हमें इन बातों पर बहुत ही गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। इसे हम हल्के से नहीं ले सकते हैं, है ना। परमेश्वर की इच्छा को हर बातों में हमें समझने की आवश्यकता है। परमेश्वर क्या चाहता है ना, कि हम कैसे लोग बने, किस तरह से हम प्रभु के मार्ग में बने रहें। इन बातों को हमें हमेशा स्मरण करने चाहिए। हम जो भी करते हैं हमारे काम करने के स्थान पर, है ना, हमारे प्रतिदिन के जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे कलीसिया में, हर बातों में हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने वाले व्यक्ति है कि नहीं है, वरना हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के योग्य नहीं हो पाएंगे। भाई और बहनों, परमेश्वर के राज्य में तो वही लोग प्रवेश कर पाएंगे जो उस भ्रष्टता से मुक्ति पा चुके हैं ना, और जिनमें अब खोट नहीं है। तो भाई और बहनों, हमारे अंदर में किसी भी ऐसे जो भ्रष्टता है, खोट है, इससे हमें दूर रहने की आवश्यकता है। पहले तो इसे हमें समझना होगा, उसके बाद इसे इनकार करना होगा और सत्य को अभ्यास में लाना होगा। तो इस तरह से धीरे धीरे हम अपने सारे भ्रष्टताओं से दूर होते हुए हम प्रभु के निकट जाने के योग्य हो पाते हैं। इन सारे बातों को हमें हल्के से नहीं लेना पड़ता है, वरना इसका जो भरपाई हम कभी नहीं कर पाएंगे। तो आज समय है, थोड़ा सुन लो भाई और बहनों इन बातों को। तो आज के लिए हम यहीं पे रखते हैं। होपफुली आज के विषय के द्वारा हम सबके लिए अच्छी सीख प्राप्त हुई है और इन बातों को हम हमेशा स्मरण रखेंगे। और हमने जो आज अध्ययन किया है इससे हमें आगे भी ध्यानपूर्वक इस पर हमें मनन करने की आवश्यकता है। तो भाई और बहनों, आज के लिए हम यहीं पे स्थगित करते हैं। अगले दफ़े जरूर जुड़िएगा। प्रभु आप सबको ढेरों आशीष करे और प्रभु आप सभी को अगुवाई करे। जय मसीह की।